फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में एम्पलीट्यूड कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है, कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। भाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड, अगेन अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जैसे जैसे एम्पलीट्यूड चेंज होगा मतलब या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसके अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। वेवफॉर्म में देखते हैं। कैरियर सिग्नल जितना एम्पलीट्यूड ऊपर उतना ही नीचे, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी टाइम फ्रेम कम, टाइम ड्यूरेशन कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। एक साइन वेव कंसीडर करते तो एक साइन वेव का टाइम काफी कम है, टाइम कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होगी। सीआरओ पे अगर हम लोग साइन वेव देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर वेव दिखता है। सीआरओ स्क्रीन पे ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर वेव दिखता है कुछ इस तरह से। एक्चुअली ये साइनोसाइडल वेव है। ट्रायंगुलर और साइनोसाइडल में सिर्फ डिफरेंस आता है यहाँ का, ये कर्व्ड होता है साइनोसाइडल में और ट्रायंगुलर में एग्जैक्ट ऐसा वी शेप आता है। कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड ई से या वी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बीच से कहीं से स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसका टाइम ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑडियो सिग्नल भी कहा जाता है, डेटा सिग्नल भी कहा जा सकता है। जीरो से स्टार्ट करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड ई एम, इसका एम्पलीट्यूड ई सी। वैसे एम्पलीट्यूड की यहाँ जरूरत नहीं है, टाइम की एफएम सिग्नल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एफएम सिग्नल का एम्पलीट्यूड सेम होगा जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होगा एफएम सिग्नल का। जीरो से स्टार्ट होगा एम्पलीट्यूड कैरियर का ईसी। जहां तक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं है वहां तक कैरियर की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, और जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जाएगी, और जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा नेगेटिव साइड मैक्सिमम में एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगी। पॉजिटिव पीक पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एफएम सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। नेगेटिव पीक, नेगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, नेगेटिव साइड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड,
इसमें मिनिमम एम्पलीट्यूड कंसीडर करते, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी एफएम सिग्नल की। जहां तक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कैरियर सिग्नल है वैसे के वैसे आएगा। देन जैसे यहाँ पे ये कैरियर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जाएगी। और पॉजिटिव पीक हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। Positive peak has maximum frequency. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ के वेवफॉर्म्स थोड़े से स्प्रेड दिखेंगे, यहाँ के वेवफॉर्म्स थोड़े से डेंस दिखेंगे। यहाँ पे थोड़े से डिस्टेंस पे दिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डेंस दिखेंगे। डेंस दिखेंगे मतलब टाइम कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। जहां पे ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहां पे फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी। अब यहाँ ये एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होते जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगी। जैसे नेगेटिव पीक पे आते हैं फ्रीक्वेंसी और कम होगी। नेगेटिव पीक पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी और फिर यहाँ पे वापस से एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जा रहा है, फिर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जा रहा है तो फिर से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी। और बाहर आते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से बाहर आ जाते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से बाहर आ जाते हैं तो फिर से इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वैसे ही होगा। नेगेटिव पीक पे यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। पॉजिटिव पीक पे ये डेंस होता है, कैरियर सिग्नल डेंस हो जाता है, मींस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और इधर ये कम होता है। जो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, कैरियर फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हो रहा है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी में अप टू मैक्स या फिर अप टू मीन जो चेंज होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम जो चेंज होता है, इसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अगर अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल है, अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल में उसमें सिर्फ कैरियर होगा। सिर्फ कैरियर सिग्नल अगर आउटपुट में आता है तो उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी और सेंटर फ्रीक्वेंसी। कैरियर सिग्नल, कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है, सेम उसी फ्रीक्वेंसी को भी सेंटर फ्रीक्वेंसी और रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये वर्ड ध्यान में रखना है, सेंटर फ्रीक्वेंसी और रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, carrier signal frequency is also known as resting frequency और सेंटर फ्रीक्वेंसी। या तो रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी या फिर सेंटर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। Then modulation index, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड की टर्म्स में था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होगा। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मॉड्यूलेशन इंडेक्स m इक्वल टू ये आता है fd by fm, where fd is frequency deviation. fd is frequency deviation fd is frequency deviation. फ्रीक्वेंसी डेविएशन मिनिमम टू मैक्सिमम जो चेंज हो रहा है उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फ्रीक्वेंसी डेविएशन चेंज फ्रॉम मिनिमम f mean to f max. f mean to f max जो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है उसे कहा जाता है fd। मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा f mean इक्वल टू fc माइनस fd, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा f max इक्वल टू fc प्लस fd। नोट कर लो इसे।
इसके फॉर्मूलेस ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देन बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं। बैंडविड्थ के पहले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कल भी हम लोगों ने देखा था एएम में, ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, वर्टिकल एक्सिस पे एम्पलीट्यूड। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, सेंट्रल होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी, एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी। इससे एफएम के डिस्टेंस पे पहला साइड बैंड होगा एफसी प्लस एफएम। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में दो ही साइड बैंड्स है, एक तो लोअर साइड बैंड, दूसरा अपर साइड बैंड। वही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हैज नंबर ऑफ लोअर साइड बैंड, नंबर ऑफ अपर साइड बैंड एंड नंबर ऑफ लोअर साइड बैंड। नंबर ऑफ साइड बैंड से जितने लोअर साइड बैंड होंगे उतने ही अपर साइड बैंड होंगे, इतने ही डिस्टेंस पे इधर, और सेम एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड यहाँ पे उतना ही एम्पलीट्यूड यहाँ पे, और सेम डिस्टेंस एफएम। ये होगा लोअर साइड बैंड, पहला लोअर साइड बैंड एफसी माइनस एफएम, उतने ही डिस्टेंस पे एफएम पे फिर से दूसरा नेक्स्ट साइड बैंड एफसी प्लस ट्वाइस एफएम। और आगे एम्पलीट्यूड वैरिंग होता है, अलग अलग एम्पलीट्यूड के होंगे, सेम एम्पलीट्यूड नहीं होगा, कुछ का कम होगा, कुछ ज्यादा होगा, एफसी प्लस 3 एफएम। ऐसे नंबर ऑफ साइड बैंड्स होते हैं। और जितना एम्पलीट्यूड इधर दिखा रहे उतना ही एम्पलीट्यूड यहाँ भी दिखाना है, एफसी माइनस 2 एफएम, एफसी माइनस 3 एफएम। अब यहाँ नंबर ऑफ साइड बैंड है, नंबर ऑफ साइड बैंड्स है तो फ्रीक्वेंसी होगी, जितने नंबर ऑफ साइड बैंड्स है उतने साइड बैंड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कल हम लोगों ने जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ देखा है उसमें ट्वाइस एफएम लिखा था, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे बैंडविड्थ अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ बैंड्स है, बैंडविड्थ इक्वल टू ये आएगा ट्वाइस एन एफएम मैक्स, twice n FM frequency modulation, twice n FM, FM modulating frequency n number of side bands twice, twice इसलिए कि एक बैंड इधर और एक बैंड इधर, उतने ही डिस्टेंस पे इधर, ये twice FM हो जाता है। ऐसा n number of side bands इसलिए twice n FM। बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं और अलग अलग ऑप्शन से। दूसरा तरीका है कार्सन्स रूल। कार्सन्स रूल के अकॉर्डिंग बैंडविड्थ आता है, बैंडविड्थ इक्वल टू ट्वाइस एफडी मैक्स प्लस एफएम मैक्स। कार्सन्स रूल न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, बैंडविड्थ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफडी मैक्स। एफडी इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन, एफडी या डेल्टा एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो एफडी से या फिर डेल्टा एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्वाइस ऑफ एफडी मैक्स प्लस एफएम मैक्स। ये दो तरीके बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के, इसमें से कार्सन्स रूल यूज किया जाता है बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए। एएम और एफएम के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में डिफरेंसेस है। एएम हैज ओनली 2 साइड बैंड्स, वन अपर साइड बैंड एंड वन लोअर साइड बैंड। तो frequency modulation has number of side bands in frequency spectrum, number of lower side bands and number of upper side bands.
मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर देखते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड के टर्म्स में EM बाय EC, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स है m इक्वल टू FD बाय FM और डेल्टा F बाय FM। Then frequency deviation, change in frequency from carrier frequency is frequency deviation. Change in frequency, जैसे यहाँ पे frequency change हो गई, frequency बढ़ गई, यहाँ frequency change हुई, frequency कम हो गई। जो change हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उसे कहा जाता है frequency deviation। ये नोट कर लो, ये तो बना लिया होगा आप लोगों ने, इसे बना लो। इन टॉपिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, first numerical, an audio signal, first numerical, an audio signal मतलब modulating signal is given by the expression EM equal to 50 sin 3140t. It amplitude modulates a carrier wave given by EC equal to 100 sin 628 000t. Find sideband frequencies. ये एग्जांपल ये न्यूमेरिकल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। It amplitude modulates word है न्यूमेरिकल में, it amplitude modulates मतलब amplitude modulation। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। साइड बैंड मतलब लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है। एम्पलीट्यूड साइड बैंड्स का सेम ही होगा अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड का। और फोर्थ कैलकुलेट करना है बैंडविड्थ। जो एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग EM equal to 50 sin 3140t with EM equal to modulating signal का इक्वेशन EM sin omega mt. What we get? EM equal to 50, एम्पलीट्यूड है वोल्ट्स में होगा। ओमेगा m equal to 3140। ओमेगा m, ओमेगा is 2 pi f, तो 2 pi fm 3140। fm equal to 3140 upon 2 multiplied by pi यानी 3.14। 3140 upon 3.14 is 1000। 3140 upon 3.14 is 1000. 1000 by 2 is 500. This is equal to 500 hertz or 0.5 kilohertz. इसे किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट किया क्योंकि आगे की वैल्यू किलोहर्ट्ज में आएगी इसलिए। Then second equation कंपेयर करते हैं। Comparing EC equal to EC sin omega, EC equal to 100 sin 628,000t with EC equal to EC sin omega c t। यहां हमको मिलेगा कैपिटल EC equal to 100 volts। कैपिटल EC means amplitude of carrier signal। ओमेगा c मिलेगा 628,000। Omega c means 2 pi fc equal to 628,000।
तो FC होगा ट्वाइस पाई यानी 6.28 628,000 अपॉन 6.28 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। अब यहाँ देखो ये ऊपर 3140 था इसलिए मैंने इसको 3.14 की टर्म्स में लिखा। ये डायरेक्टली 6.28 मिलता है मुझे, ट्वाइस पाई यानी 6.28 डायरेक्टली मिलता है, मैंने डायरेक्टली इस टर्म्स में लिख लिया। तो अब ये मिलेगा मुझे 10⁵ हर्ट्ज और 100 किलोहर्ट्ज। ये पॉइंट अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 5 प्लेसेस का 10⁵ हर्ट्ज और 100 किलोहर्ट्ज। ये किलोहर्ट्ज में था इसलिए मैंने इस वैल्यू को भी किलोहर्ट्ज में रिप्रेजेंट किया। यहां तक हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड था उसमें से कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन इस कैलकुलेशन के लिए ये वैल्यूज रिक्वायर्ड है। अब आगे का कैलकुलेशन जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो आसानी से मिल जाएगा। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइड बैंड्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइड बैंड्स, frequency of upper side band equal to FC plus Fmax, FC plus FM. So frequency of lower side band equal to FC minus FM. simple calculations है, सिर्फ ये values proper तरीके से मिलनी चाहिए, बाकी आगे की calculations काफी simple है। FC है 100 minus 0.5, this we get as 99.5 kilohertz। FC minus FM ये प्लस है तो 100.5 किलोहर्ट्ज, यहाँ 100 माइनस 0.5 लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी 99.5 किलोहर्ट्ज। अपर साइड बैंड के लिए फ्रीक्वेंसी 100.5 किलोहर्ट्ज, तो लोअर साइड बैंड के लिए फ्रीक्वेंसी है 99.5 किलोहर्ट्ज। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। Then second, modulation index. Modulation index M equal to amplitude modulation है EM by EC। EM by EC amplitude की टर्म्स में। EM हम लोगों ने कैलकुलेट किया 50, EC कैलकुलेट किया 100, 50 upon 100 which is equal to 0.5. Then ESB, amplitude of side bands. Amplitude of side bands. ESB equal to साइड बैंड के एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला है MEC/2। ये हम लोगों ने मार्क किया था फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, MEC/2। M कैलकुलेट किया है 0.5, EC हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 100/2। ये आएगा 25 वोल्ट्स। 100/250, 50 multiplied by 0.5, ये आएगा 25 volts। Then fourth है bandwidth। Bandwidth equal to twice FM। 2 multiplied by FM calculated value है 0.5 किलोहर्ट्ज में, बैंडविड्थ होगा 1 किलोहर्ट्ज। सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल वैल्यूज। सिर्फ ध्यान रखना है हम लोगों को यूनिट याद से देना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हैज नो यूनिट, ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा, वोल्ट्स कैंसिल होगा, तो इसे कोई यूनिट नहीं होगा। बट बाकी जहां जहां यूनिट है सभी जगह यूनिट्स देना है। सेम इसी तरह से सेकेंड और थर्ड न्यूमेरिकल है। सेकेंड न्यूमेरिकल में साइन की जगह कॉस दिया है। साइन और कॉस में से फेज डिफरेंस का फर्क है और इसमें फेज का कोई रोल नहीं है, इसलिए साइन को डायरेक्टली हम लोग कॉस के साथ कंपेयर करेंगे। साइन और कॉस में फेज का डिफरेंस है, इसमें साइन और कॉस का ऐसा कोई रोल नहीं आता है, उस वजह से डायरेक्टली हम लोग ओमेगा और EM के साथ वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। सेकेंड एंड थर्ड न्यूमेरिकल।
थर्ड न्यूमेरिकल फिर से साइन पे है, लेकिन सेकंड कॉस पे दिया हुआ है। हो गया। Then fourth numerical, a carrier wave. Fourth numerical, a carrier wave of frequency. Carrier wave का frequency दिया है fc equal to 1810 kilohertz and peak value means amplitude ec equal to 60 volts is amplitude modulated by 2 kilohertz. 2 kilohertz audio wave. 2 kilohertz audio wave. Audio wave मतलब modulating frequency of amplitude 30 volts. EM amplitude दिया है 30 volts. Determine modulation index and bandwidth of the modulated signal. अब यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल डायरेक्ट वैल्यूज दी है इसमें। इस पहला जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें पहले वैल्यूज निकाल के फिर कैलकुलेशन करना था। अब इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए फॉर्मूला EM/C, बैंडविड्थ के लिए ट्वाइस FM। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से आसानी से आप लोग कर सकते हो। M इक्वल टू EM/C वाला फॉर्मूला और बैंडविड्थ के लिए ट्वाइस FM वाला फॉर्मूला डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। Fifth numerical, a carrier wave of frequency fc equal to 1305 kilohertz and peak value ec 100 volts is amplitude modulated by a 5 kilohertz audio wave FM 5 kilohertz of amplitude 60 volts, EM equal to 60 volts. Determine modulation index and draw the frequency spectrum. A frequency spectrum draw करना है, इसका मतलब frequency spectrum में जितने values है वो सभी values calculate करनी पड़ेगी। Draw the frequency spectrum कहा है, इसका मतलब frequency spectrum में जितनी भी values required है सभी values calculate करनी पड़ेगी। एक बार फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखो, आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कल बनाया। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखो, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड ऑन वर्टिकल एक्सिस, एम्पलीट्यूड ऑन वर्टिकल एक्सिस, फ्रीक्वेंसी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सेंट्रली carrier component with frequency fc तो amplitude ec। देन यहां से ये fm की डिस्टेंस पे अपर साइड बैंड USB, सेंट्रली कैरियर राइट साइड अपर साइड बैंड with frequency fc plus fm।
उतने ही डिस्टेंस पे इधर लेफ्ट साइड और सेम एम्पलीट्यूड का लोअर साइड बैंड FC माइनस FM, लोअर साइड बैंड इसका एम्पलीट्यूड होता है MEC/2, सेम एम्पलीट्यूड इसका भी होगा MEC/2। ये FM वैल्यू डायरेक्ट दिया है 5 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज। EC डायरेक्ट मिलेगा हमको 100 वोल्ट्स। FC माइनस FM फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड कैलकुलेट करते हैं। पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स M इक्वल टू EM/EC, ये आएगा 60/100 मींस 0.6। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हैज नो यूनिट, वोल्ट्स वोल्ट्स कैंसिल होगा, यूनिट कैंसिल होगा, यूनिट नहीं होगा। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साइड बैंड्स, frequency of side bands, frequency of upper side band equal to FC plus FM, frequency of lower side band equal to FC minus FM। अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी है 1305, 1305 प्लस 5 ये आएगा 1310 किलोहर्ट्ज, और इधर ये 1305 माइनस 5 1300 किलोहर्ट्ज। दिस इज इक्वल टू 1300 kilohertz, this is equal to 1305 kilohertz, and this is equal to 1310 kilohertz। लोअर साइड बैंड से अपर साइड बैंड तक होता है बैंडविड्थ। Bandwidth is frequency of upper side band minus frequency of lower side band, yet twice FM। Bandwidth equal to twice FM। FM में 5 किलोहर्ट्ज, ये आएगा 10 किलोहर्ट्ज। Bandwidth is 10 किलोहर्ट्ज। बचा एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स ESB इक्वल टू, फॉर्मूला है MEC/2। M हम लोगों ने कैलकुलेट किया 0.6, EC है 100/2, ये आएगा 30 वोल्ट्स। MEC/2 is 30 volts। This is complete frequency spectrum with values।
8 numerical, and AM signal has 3 terms: 60 volt at 800 kilohertz, 15 volts at 797 kilohertz, again 15 volt at 803 kilohertz. Find modulating frequency FM कैलकुलेट करना है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स M कैलकुलेट करना है. ये 3 वैल्यूज मतलब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिया है. ये 3 वैल्यूज जो दी है, दिस वैल्यूज आर वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. कैसे वो देखते हैं? डायग्राम बना हुआ है अपने पास, इसमें देखते हैं. बैंडविड्थ की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं. वैल्यूज हटा देते हैं. 60 वोल्ट एट 800 किलोहर्ट्ज, 60 वोल्ट at 800 kilohertz, FC is 800 kilohertz. Then 15 volt at 797 kilohertz, 797 kilohertz, 15 volts, 15 volts at 803 kilohertz. This is equal to 803 kilohertz. अब इस डेटा से FM कैलकुलेट करना है. FM कैलकुलेट होगा, ये FM कैलकुलेट करना है. FM कैलकुलेट करना है तो कैरियर फ्रीक्वेंसी से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी से कैरियर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. FM इक्वल टू मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी FM equal to F carrier frequency minus carrier of lower side band, frequency of lower side band, या फिर frequency of upper side band minus frequency of carrier. Frequency of carrier is 800 kilohertz minus frequency of lower side band 797, which is equal to 3 kilohertz. मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं. MEC/2 इक्वल टू 15 दिया है, इसमें से EC वाली वैल्यू भी नोन है, 60 है, तो M इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 60. 30/60 आएगा ये 0.5. अगेन सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन ये सिंपल तभी है जब हम लोग इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को अच्छे से दिमाग में रखते हैं. ट्वेंटी वाला लास्ट न्यूमेरिकल सेम है फर्स्ट न्यूमेरिकल के जैसे. 9th numerical, a sinusoidal carrier wave of frequency 1 megahertz, carrier frequency 1 megahertz and amplitude 100 volts, EC 100 volts, is modulated by a sinusoidal frequency means FM 5 kilohertz, producing 50% modulation. 50% means 0.5. Calculate the amplitude and frequency of sidebands. Sideband का amplitude, sideband का frequency calculate करना. Sideband का amplitude calculate करने के लिए ये sideband का amplitude calculate करने के लिए ये formula MEC/2. तो साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी, दो साइड बैंड है, दोनों का अलग फॉर्मूला. फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड.
अब सब प्रॉब्लम आएगा इस 1 मेगाहर्ट्ज के लिए. 1 मेगाहर्ट्ज दिस इज इक्वल टू 1 megahertz is equal to 10 raised to 6 means 1000 kilohertz. Frequency of carrier FC equal to 1 megahertz. 1 megahertz means 1000 kilohertz. दोनों को किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट करो या दोनों को मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करो. मेरे ख्याल से बाकी हो जाएगा. एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड सेम फॉर्मूला MEC/2. एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड के लिए फॉर्मूला MEC/2. फ्रीक्वेंसी ऑफ साइड बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड. फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड इज FC plus FM and frequency of lower side band is FC minus FM. 9th numerical. हो गया. कल कंटिन्यू करेंगे सेम न्यूमेरिकल्स के साथ. बाय. मीनवाइल आप लोग बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व करके रखो. जो मैंने लास्ट न्यूमेरिकल लिया है 9th वाला न्यूमेरिकल जो लिया है, यहां तक के पूरे न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करके रखो. कल कंटिन्यू करेंगे. बाय. कल न्यूमेरिकल का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और थोड़ा सा उसके बाद थियरी टॉपिक है. इसमें से काफी बड़ा टॉपिक हटाया गया है. तो हम लोग कल देखेंगे कौन सा टॉपिक हटाया गया है. कल कंटिन्यू करते हैं.